करते रहेंगे। ठीक है, ओम नमो नींद लली नींद लली। श्री राधे श्री राधे। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान से सुनो, सब सुनाई दे और जब ध्यान देना क्या हो तब से सुनाई दे। हमारा मन जब कहीं और रहता है ना तो कोई खूब चिल्लाते हैं, हमें सुनाई पड़ा। इसलिए आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, मन को लगाएंगे तो अपने आप सब समझ में आएगा। तो मन नहीं लगेगा तो हम खूब चिल्लाएं यहाँ से, पता नहीं 3 घंटा में आपको पता नहीं कब वो होने वाला है। Darul Namaste
ज्ञानामृतं नमामि शकलगुणनिधानं नमामि वारणानामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि वाग्देवतमो नमामि। आइए हनुमान कथा कहूँ तुम्हें सुचि सेवक सिया राम के मैं चरणों का दीनानाथ नाथ का भला बुरा संजोग हमें नितारोगे नहीं तुम श्री करेंगे लोग। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवान कल करो संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार राधा रमण बाधा हरण मांगे बिहारी का बांधना की मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण तत्रादो ग्राम देवता स्थल देवता क्षेत्र देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए द्वारकाधीश भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हुए उपस्थित समस्त श्रद्धालु भगवत प्रेमी भक्तजनों भक्तिमयी दयामयी करुणामयी माता बहने मंचस्थ विराजमान प्रतिष्ठ एवं समस्त संगीत कलाकार भगवान की असीम कृपा से आपके द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस श्री द्वारकापुरी धाम में प्रारंभ हो रहा है। आप सभी धन्य हैं। भगवान द्वारकाधीश की आप सब पर कृपा है, क्योंकि जब तक कृपा नहीं होती जब तक हम भगवान के कार्य में नहीं पहुंच पाते। याद रखना, कृपा जिसमें होती है उसका बिल्कुल आने का नाम हो जाता है, और जिसमें कृपा नहीं होती तो उसका खूब आने का वो नहीं आ पाता। मैंने कई लोगों के साथ देखा पिछले 5 वर्ष में जो बेचारे 2-4 महीना पहले से साल भर पहले से कहते हैं कि जाएंगे महाराज, अवश्य जाएंगे, टिकट भी करा लेते हैं, लेकिन उनकी टिकट पर कोई और यात्रा करके आ जाता है। प्रेम से बोलो, क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक हम उसके धाम में नहीं आ सकते, उसके काम में नहीं आ सकते। जिस पर कृपा होती है उसी का तन, उसी का मन, उसी का धन भगवान ग्रहण करता है। तन पवित्र सेवा किए, आज आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, भोजन परस रहे, बहुत सारे लोग झाड़ू लगा रहे हैं, जो काम घर में नहीं कर रहे वो आए आप यहाँ कर रहे हो, यही तो सेवा। इसी से शरीर शुद्ध होगा। ये नहीं है कि रूप में बैठे बैठे शुद्ध हो जाएगा। अभी आप गोमती नहाने गए, गोमती की रज में आप लोटपोट हो गए, एक गोमती मैया तो दूसरे समुद्र महाराज सरतादी की समस्त नदियों का जल समुद्र में आता है। इसलिए नदी में नहाने का जब इतना बड़ा पुण्य होता है तो समुद्र में नहाने का कितना बड़ा पुण्य होता होगा, बताओ। सारी नदियां, भारत की 16 नदियां यथा सागर गच्छति, सागर में आके समाई है, तो सागर के जल में भी हम स्नान करके आया, तो कितना बड़ा श्रेष्ठ काम है, बताइए। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ने दोनों हाथों से नहीं 1000 हाथ पे, हम 1000 हाथों से हमारे ऊपर कृपा की है। 1000 हाथ कहते हैं 1000 होंगे भगवान। सहस्र शेर का पुरगा सहस्राक्ष, इसके हजारों से है, हजारों हाथ है, हजारों पैर है, और हजारों नेत्रों से जिसने हमें कृपा की दृष्टि से देखा। जब हम आज इस धाम में इस कथा को कर रहे हैं, हमें बोलने का सौभाग्य मिल रहा है, आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। इस कथा ये कथा हंसी मजाक के लिए नहीं है, नाच गाने के लिए नहीं, ये कथा मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। दिखाने वाली कथाएं तो हम साल भर करते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी मंच बनवाते हैं,
बड़ा डेकोरेशन करवाते हैं, है ना, बड़े बड़े साउंड लगवाते हैं, खूब संगीत वाले रखते हैं, साल भर करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक कथा करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो है जो इनाम सो इनाम, इसमें दिखावे वाला कोई काम नहीं। आप सब धन्य है, वास्तव में आप बड़ा भाई। हाँ, इसको कहना है जितने भी लोग आए, और अभी वर्तमान में जितने लोग आपने देखा वो अलग सब करने गए, कितने धार्मिक लोग हैं, आप विचार करें। कुछ लोग तो आए नहीं है कथा में, फिर भी सहयोग किया। हाँ महाराज जी आप जा रहे हैं, हमने क्या पाया तो हमारा इस सहयोग लगा जाए, बिल्कुल नहीं आया। तो यही तो है तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। जो सेवा बन जाए प्रभु को हाजिर कर दो। तन मन धन आप लाते तो रोज है ना, सुख संपत्ति घर आवे, लाते हो कि कष्ट मिटे तन का, तन मन धन सब कुछ अर्पण तब होता जब ऐसे काम करता। ये नहीं है कि कहने से गाने से अर्पण हो गया। फिर तो लोग आरती तो ऐसे गाते हैं नेत्र बंद करके, जैसे वास्तव में इन्हें सब कुछ अर्पण कर दिया। हाँ नेत्र बंद कर देंगे, भाव बोल हो जाएंगे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। लेकिन उल्टा कहते हैं हम आजकल के लोग तो ऐसे हो गए कि तन मन धन सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको अर्पण क्या लागे। उल्टा हो गया। लोग गाते जरूर है, लेकिन कैसे गाते हैं पता है? जैसे टेप में फंसा दो कैसे गाती है कि रघुपति राघव राजा राम उपति ते पावन सीताराम। मत कर यार, वहाँ मुझे भी आने दे आवाज, थोड़ा हम लोग भी याद है कि जो हमें लगे तो वो चला ही नहीं रहो। श्री हरि बोलो ना भगवान हरि लाल की। तो भाव कथनी और करनी नहीं, मनुष्य की अंतर नहीं होना चाहिए। हम दिखाते कुछ है, ध्यान से सुनना, दिखाने के लिए तो हम कुछ भी कर लेते हैं, ऊपर से बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर भी वही क्वालिटी होना चाहिए जो ऊपर है। ईश्वर तन की सुंदरता नहीं देखता। सबरी कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी सबरी, आपने कथा में सुना होगा। सबरी मैया का जब विवाह हुआ था तो सबरी मैया इतनी कुरूप थी, ऐसी कुरूप थी कि उनके पति ने पहले क्या है, छोटे छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। उस सबरी मैया की विदा हो गई, बहुत सारी रात है, सारी शादी हो गई, लेकिन दूल्हा ने सबरी को देखा नहीं। आजकल का जमाना नहीं था कि शादी के पहले जाकर के लोग मिल लेते, बातचीत कर लेते। बड़ा मर्यादित जमाना था। गांव का नाई संबंध कर आता था तो बात अटक रहती थी। यदि गांव के नाई ने भी बता दिया कि भैया जी आप वहाँ संबंध कर लो, तो गांव हम भी कह देते थे कि हाँ ठीक है भैया, तो सामने वाला भी कह देता था। नाव बता देता था दोनों को, ऐसा लड़का है ऐसी लड़की हो, दोनों मान जाते थे। बारात में जाके मिलन होता था, लगन आती थी जिस दिन लोग मिलते थे। तेरे का जमाना इतना विश्वास था। तो सबरी की विदाई हुई। सुबह सबरी मैया जो अब अकेले रह गए जंगल से, एक मार्ग से बारात चली, एक मार्ग से दूल्हा दुल्हन दूर जा रहे मर्यादा के कारण। तो इस दूल्हा की इच्छा हुई सुबह कि अब तो कम से कम तो लड़का वो ले गई, कोई नहीं है। तो सबरी ने भी जो है, जब बारात चली गई तो अपना पर्दा हटा दिया। तो जब दूल्हा ने मुड़ के दुल्हन को देखा
तो दूल्हा डर के मारे वहां से भाग खड़ा होगा, दुपट्टा फेंक के दौड़ लगा दी। दौड़ क्यों लगा दी? क्योंकि इसने ये समझ लिया कि किसी चुड़ैल ने मेरी पत्नी को मार दिया और कोई चुड़ैल मेरे साथ हो गई। मैं सभी भैया की क्रूरता की बात कर रहा हूँ, इतनी क्रूर थी। लेकिन वही सबरी पति जब भाग गया तो जंगल में मारी मारी घूमती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। वो मतंग ऋषि जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करके, गुरु से मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके, उसी पर सबरी ने गुरु के वचन पे विश्वास किया और गुरु ने जो मंत्र दिया उस पर दृढ़ विश्वास करके भजन करती रही। गुरु ने कहा था, बेटा तू कहीं नहीं आना, वो अनंत कोटि परमात्मा ब्रह्मांड नाथ तेरे घर तुझे ढूंढते आएगा। और भगवान पूछते पूछते गए कि भैया सबरी कहाँ मिलेगी? वनवास के समय ताई दीन गति राम उदारा, उस सबरी के आश्रम पद धारा। श्री राम जी ने सबरी के बुलाने पे नहीं गए, बिगड़ बुलाए गए। वो सबरी इतनी सुंदर नहीं कि भगवान आपके तन को नहीं देखता, भगवान आपके पद को नहीं देखता, भगवान आपके धन को नहीं देखता, महल को नहीं देखता, भगवान आपके मन को देखता है। सबरी तन से तो क्रूर थी लेकिन मन से बड़ी सुंदर थी। कुब्जा भी कोई बड़ी सुंदर नहीं थी। कुब्जा से भगवान ने हंसते हंसते कह दिया, मेरे गोविंद ने मथुरा पहुंचे तो कुब्जा कंस की दासी थी। कंस को अंगराज बना के ले जाती थी, लेप बना के ले जाती थी, बड़ी सुगंध देता था। भगवान ने देखा कि दाऊ भैया मथुरा की गलियों में तो बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, देख कुछ रहेगा कि क्या कहां से आ रही है सुगंध। तो कन्हैया वो देख झुकी झुकी सी कोई औरत जा रही है जिसकी पीठ में बड़ा भारी कुंभड़ है, उसके हाथ में कुछ डलिया सी रखे, उस डलिया से सुगंध आ रही। तो भगवान ने जाके कुब्जा का रास्ता रोक लिया और कहा, सुंदरी कहाँ जा रही हो? अरे सुंदरी बड़े जल्दी जल्दी लुकते छुपते हुए कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा तो भैया आग बबूला हो गई। हाँ, आग बबूला हो गई। 2-4 बार भगवान ने सुंदरी सुंदरी कहा तो लाठी से मारने के लिए तैयार हो गई। वो बोली, ये लाला मैं कहां से आयो है? मेरे अपमान करने वाले मथुरा में पहले से ढेर लड़का थे, तू रे कहां से आ गए? वो सुंदरी कह रहा हो तो देख में नहीं कि मेरी पीठ में जो इतना बड़ा कुंभड़ है, मैं कहां से सुंदरी लग रही? तो भगवान ने फिर कहा कि सुंदरी अधिक क्रोध अच्छा नहीं होता। अरे सुंदरी मैं तेरे तन की बात नहीं कर रहा, मैं तो तेरे मन की बात कर रहा हूँ। तू मन से अंतःकरण से बड़ी सुंदर है, बड़ी पवित्र है, बड़ी भक्त्या है। ये बात कही कुब्जा के नेत्रों में अश्रु भरे आए और कुब्जा बोली कि तू तन और मन अंतःकरण की बात करने वाला कौन है? मेरा नाम तो तुमने सुना होगा, मैं ही नंद का लाला हूँ, मैं ही यशोदा नंदन हूँ, मैं ही नंद नंदन हूँ। तब कुब्जा ने ध्यान से देखा, तुम नंद नंदन हो, तुम यशोदा नंदन हो। भगवान ने कहा, देवी तेरी ये डलिया में जो है ये क्या मेरे मस्तक में नहीं लगाई? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। कंस के तो बहुत लगाया था, आज मेरी लगा के कुछ देख ले, तुझे कुछ मिल जाएगा। कुब्जा के हाथों से डलिया छूट गई। कुब्जा ने भगवान के मस्तक पे अंगराज लगाया, बलराम जी के अंगराज लगाया। भगवान ने कहा, सुंदरी अब मेरी तरफ देखो। और भगवान ने दाढ़ी को पकड़ा, अपने दाएं पैर के अंगूठे से दाएं पैर को दबाया और जो 3 झटका मारे कि सारा कुंभड़ ठीक हो गया। वो परम सुंदरी बन गई। तो क्या बोलो भगवत्सल भगवान ऐसे करना निधानकार में कृपा करने वाले। तुम जब बोली आप मथुरा आ ही गए,
मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, एक दिन की सेवा मुझे स्वीकार करो। भगवान बोले देवी अब तो मैं रहूंगा यहाँ 14 वर्ष तक, 11 वर्ष तक, एक दिन का समय मैं 11 वर्ष में पूरा दिन तुम्हें दूंगा सेवा के, लेकिन अभी इसका समय निश्चित नहीं है कि कर दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। तो परमात्मा किसी के रंग रूप को नहीं देखता, भगवान किसी के अवगुणों को नहीं देखता। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, वो दीन बंधु अति मृदु स्वभाव। भगवान अति मृदु स्वभाव के हैं, भगवान अत्यधिक प्रेमी स्वभाव के हैं। तो भगवान को प्रेम प्यारा है, आपका तन प्यारा नहीं है, आपका धन प्यारा नहीं है, आपका बेटा प्यारा नहीं है। भगवान को केवल आपका क्या प्यारा है? प्रेम प्यारा है। प्रेम कौन से करना चाहिए? प्रेम हमें भगवान से करना चाहिए। वो प्रेम हम करते हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने नाती से, पोता से प्रेम करते हैं। वो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को आभूषण चढ़ाते हैं, भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं। ना उसको आपके वस्त्र की आवश्यकता है, ना उसको आपके किसी पदार्थ की आवश्यकता। वो तो गुण है, संसार को बांट रहा है, उसको क्या देंगे? 1000 हाथों से बांट रहा, दाता एक राम है, बेकारी सारी, वो देता एक राम है, बेटी सारी। हम 2 हाथों से देते प्यारे बंधुओं को, कितना देंगे? वो 1000 हाथ से एक बार दे देता, मनुष्य से देते नहीं बनता प्रेम से। वो मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया मेरा। कहते हैं ना ऊपर वाला देता है तो जब पड़ क्या बात, वो जब देता है तो सब झाड़ के उसका देना भी निराला साहब। सुदामा जी लाचार बेबस होकर किसी द्वारका में आए थे। उस सुदामा की दशा ये थी कि साड़ी अनेक जगह से फटी हुई थी, एक साड़ी पहने थे, पांवों में दरारें फटी हुई थी, अनेक कांटे चढ़े हुए थे, सर पे कपड़ा नहीं, सर पे पगड़ी नहीं थी। वो सुदामा जब प्रेम का पदार्थ लेकर भगवान के पास आया तो सुदामा को जो भगवान ने रात भर में दिया वो सारा जगत जानता। पोरबंदर गांव से सुदामा पुरी बना दी, द्वारकापुरी जैसे। कहाँ पोरबंदर गांव, सबसे पिछड़ा गांव, जहाँ कोई विकास नाम की चीज नहीं। लेकिन सुदामा द्वारकाधीश के दरबार में आया तो स्वर्ग का भला तो हुआ, पूरे गांव का उद्धार कर दिया, पूरे गांव में डेवलपमेंट कर दिया, हाउसिंग बढ़िया वीआईपी कॉलोनी कट रही है। प्रेम से बोलो। वो पता है सुदामा को एहसास भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, सुदामा बहुत दिन रहे थे द्वारका। वो सुदामा जब आए थे ना, पता मुझे भैया कुछ नहीं थे सुदामा के पास। जब आए तो भगवान ने अपने हाथों से मल मल के स्नान कराया और सुंदर अंगराज लगाया, सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए और सुदामा जी को प्रेम से जो है भोजन कराया अपने हाथ से। रुक्मणी जी हवा करनी खड़ी खड़ी बताई और सुदामा जी से कहा, सुदामा जी ब्राह्मण देवता हो आप, आज मेरी द्वारका धन हो गई, आप जैसे ब्राह्मण के चरण मेरी द्वारका में पड़ गए, जिनके घर पावन हुए संत पधारे। मेरी पत्नियों को आशीर्वाद दे दो भगवान, जिससे कि मेरी पत्नियां सब शांत रहे, सुखी रहे। प्रेम से बोलो। तो पत्नियां, भगवान बोले, सुदामा बोले पत्नियां आखिर में कितनी है? तो सुदामा जी से भगवान बोले कि आशीर्वाद दोगे तो देख लो। तो पहले रुक्मणी ने प्रणाम किया, ये मेरी बड़ी पत्नी है,
ये मेरी बड़ी पत्नी है, इनको आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा करना सौभाग्यवती भगत सुदामा, सत्यभामा ने किया सौभाग्यवती भगत। अनेक बार हाथ उठाते उठाते सुदामा जी के हाथ ऐसे कैसे रह गए। तो भैया अब कितनी और अब 2-4 दिन लगे महाराज देते रहो 24 घंटे। प्रेम से बोलो। सुदामा बोले मनोहर मैं तो एक साथ दे दे रहा हूँ, सवे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अरे लेन लगी है ये काम तो हो तो आशीर्वाद दो। कब तक आशीर्वाद? इसलिए सभी सुखी रहे। उस सुदामा जब लौट के आने लगा तो सुदामा को कोई फटी साड़ी पहना दी भगवान। परीक्षा ली मनी की, अंतःकरण देश में कुछ दिया लेकिन एहसास नहीं होने दिया। सुदामा चलने लगा, वस्त्र पहने था राशि वस्त्र भगवान के। भगवान बोले सुदामा जी मनुष्य जैसा आया उसको वैसे जाना चाहिए। यदि आप ये वस्त्र पहन के पहुंच गए तो आपके गांव के लोग आपको पहचानेंगे। प्रेम से बोलो। इसलिए आप जैसी आए थे कोई धोती मैंने धुलवा दी है, बहुत मेरी थी, उसी को पहन के जाओ। वही लाठी ले ली, सुदामा चले। मांगा कुछ नहीं भगवान से, ये सुदामा की महानता। सुदामा क्यों नहीं मांगा पता? सुदामा दरिद्र नहीं था, इसीलिए तो सुदामा की पत्नी सुशीला दरिद्रा थी। सुशीला उसको दरिद्री कहा। क्यों कहा? तो उसकी इच्छा थी कि मेरा महल हो, मेरी दास दासियां हो। सुदामा की कभी इच्छा नहीं। सुदामा ने भगवान के द्वार में इतना रहा लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे बच्चे 7 दिन से भूखे। कितना स्वाभिमानी ब्राह्मण। माता बड़ी निकाल आपका कुछ विदाई नहीं की देवी। आप देख रहे हो मेरे इस मित्र को, मेरे इस मित्र ने मुझसे एक बार भी अपना दुख नहीं बताया। एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरा परिवार 7 दिन से अन्न का दाना नहीं मिला। हंसते रहा, आशीर्वाद देते रहा, वो केवल मेरी बड़ाई करते रहा। कृष्ण तू तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उज्जैन में पड़ता। इतना बड़ा राजा होकर के तेरे अंदर इतना सा विवाद। धन्य हो कृष्ण, धन्य। एक ही बात कहते रहते सुदामा, इतने बड़े राजा होंगे, इतने बड़े छत्रपति सम्राट होंगे, स्वयं भगवान होकर भी तुम्हें किंचन मात्र भी अभिमान नहीं। तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले जैसे पाठशाला में पढ़ते थे। ये होना चाहिए मनुष्य के अंदर। मनुष्य के पास थोड़ा सा खाने पीने हो जाता है, 10-50 लाख रुपया हो जाते हैं तो मनुष्य भैया जय राम जी करना भूल जाता है। प्रेम से बोलो। हाँ, राम राम करना भूल जाता है, अकड़ने लगता है। वो ही परमात्मा हम सबको दे रहा है, उसी ने हमें दिया है, उसी ने दिया है तो उसी के कारण हम लोग यहाँ आए, उसी का उसी को लौटाने आए। हम क्या लेके आए थे? यहाँ आए थे पता है, हमें जो ही पता नहीं था तो हम कैसे थे, क्या कुछ हमारे पास नहीं था। बिगर वस्त्र के आए थे, नंगे आए थे। वो जाएंगे तब भी लोग सब उतार लेंगे, सब खींच लेंगे, कुछ नहीं रहने देंगे। वो हमारा ही पुत्र हमारे पत्र पे लिखवा देता है कि निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। निधन धन, मन तो बहुत कमाया लेकिन अंत में निधन धन। निधन धन तो बहुत कमाया, अंत में निधन होके जा रहे हैं। प्रेम से बोलो बोलो। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा। ना तू लेके आया ना तू लेके जाएगा।
पत्नी पुत्र जब हम समाप्त होते हैं तो पत्नी साथ देती है केवल मकान तक। पत्नी कहाँ तक साथ आती है आपके? केवल हमारे द्वार पर। और पुत्र और रिश्तेदार प्रजा निभाएंगे शमशान तक। बताओ निभाएंगे कि नहीं? पुत्र और रिश्तेदार समाज के लोग साथ में रहेंगे केवल शमशान तक। और तेरा ये शरीर भी जाएगा तो केवल अंगी पान तक। इससे तो आगे बंदे भजन ही है साथी। इससे आगे केवल भजन के अलावा कुछ जाने वाला। इसलिए राम भजई सब काम विहाई। सबको त्याग कर भगवान का भजन करो। कोई काम नहीं आने वाला, याद रखना। कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि जीवन में जितना बने अधिक से अधिक भजन करो। जो दिख रहा है आंखों से वो सब सपना है। जो मरने के बाद आपके साथ में जाए वो आपका अपना है। वो जो मरने के बाद यही रह जाए वो एक वो सपना कभी अपना। इसलिए प्यारे भाइयों माताओं, हम यहाँ आए हैं आगे कथा के प्रसंग में। इस भागवत कथा के बारे में लिखा है कि लोगों ने कहा कि महाराज इसको कितनी बार सुनना चाहिए। प्रश्न उठता है ना ये, महाराज जी हमने तो 50 बार सुनी कथा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो 100-108 भागवत सुनी, और कितना सुना? तो व्यास जी ने उत्तर दिया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। वेद व्यास जी कह रहे हैं जब तक हमारा जीवन है, जब तक इस शरीर में सांसें हैं, जब तक हमें मोक्ष न प्राप्त हो जाए, जब तक हमें भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। क्यों चाहिए? इससे क्या फायदा होगा? लोगों ने कहा तो श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण करने मात्र से प्यारे बंधुओं हमारे चित्त में हरि चित्तम समाश्रयेत, परमात्मा हमारे चित्त में समाहित हो जाते हैं, दिलो दिमाग में आ जाते हैं। हमारे हृदय में भगवान का भजन करने का मन होने लगता है। कब? जब हम कथा को श्रवण करते हैं, भगवान हमारे चित्त में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कथा में भगवान की प्यारी प्यारी चर्चा निकलती है। उस चर्चा को सुनते सुनते हमारा मन पवित्र हो जाता है और मन में हमें भगवान का ख्याल आने लगता है।
और कहा भैया माता भक्ति की कल दुख की निवृत्ति हुई है तो केवल भागवत कथा। आपने कल की कथा में सुना माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के और हरिद्वार पहुंची है। वो ताता तैया करके नाचने लगी कथा के पंडाल में। देवी श्री नारद ने कहा कि देवी आप नृत्य कर रही हो। कहा भागवत में नृत्य तो किया जाता है, भागवत गीत है। कौन सा गीत है? कृष्ण गीत है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, सुतौ कहते पुत्र को, द्वितीया का द्विवचन सुतौ व्याकरण। सुतौ माने दो पुत्र भक्ति के भागवत को श्रवण करके ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। और कहा भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर वदन्ति। माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवो इस कीर्तन को गाते हुए पंडाल में पहुंची। माता बहन बहुत अच्छी बात कही है यहाँ। वो मनुष्य, ध्यान देना आप लोग, वो मनुष्य इस भारत की भूमि में, वो पुत्र इस भारत की भूमि में, वो पुरुष इस भारत की भूमि में धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रिया का वास है। सकल भुवन मध्य निर्विनाशते भी धन्या। क्या कहा? तीनों भुवनों में, पूरे भुवन में, 14 भुवनों में वो एक व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में निवसति इति येषां श्री हरे भक्ति रेखा, परमात्मा की भक्ति का वास है। तीनों लोगों में वो व्यक्ति धन्य है। क्योंकि मकान तो सब अच्छा बना लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करा लेते हैं, पुट्टी करा लेते हैं, प्लास्टिक पेंट करा लेते हैं, पर्दे लगा लेते हैं, लाइटें लगा लेते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सोफा सेट लगा लेते हैं। प्रेम से बोलो। लेकिन उस मकान की शोभा कब तक नहीं बनेगी पता है? जब तक उस मकान शोभनीय नहीं होगा, जब तक आपका मकान शोभनीय नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? जब तक कि आपसे मैं निवेदन करूं, जब तक कि उस घर में सफाई नहीं होगी, भगवान का वास नहीं होगा, जब तक वह मंदिर बेकार है। इसलिए मेरी माता बहनों में आपसे निवेदन करूं, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहायो। यदि आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं है तो आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, कितने भी आप अति सुंदर हो, तो वो शरीर कोई काम का। ध्यान से सुनना ना, लोग बार बार दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, सजाते अपने आप, लेकिन श्रृंगार भक्ति से यदि भक्ति नहीं है तो ये शरीर जीवत सब समान ते प्राणी, जीते जी सबके समान, सब यानी लाश के समान। ये बात मैं नहीं बोल रहा राम नरेश शास्त्री, ये बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आती, हृदय नहीं, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आती, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का वास नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी सबके समान है, सब किसी के काम का
नहीं रहता। प्रेम से बोलो। तो क्या करना है? हमें अपने हृदय में इस द्वारका धाम से भक्ति का वास करा के अपने घर जाना है। अपने परिवार के सदस्यों के अंदर में भगवान की प्रिय भक्ति का वास कराना है। आप कितने ही व्यस्त हो, 45 मिनट के लिए आप जगत के सारे रिश्तों को त्याग कर रोज भगवान का भजन करो। प्रेम से बोलो। हाँ, प्रातः काल, दोपहर में, शाम के, जब आपको समय लगे। वो चलते फिरते सोते जागते भक्ति के 2 अकाउंट होते। हमारे जैसे बैंक में 2 अकाउंट होते ना, एक एफडी होता है और एक सेविंग होता है। सेविंग अकाउंट ऐसा होता है जिसमें जब चाय डालो, जब चाय निकालो, एटीएम। और एफडी ऐसा होता है कि उसकी 5-7 वर्ष की अवधि रहती है। आपका धन 7 वर्ष के लिए रोक दिया जाएगा, वो 7 वर्ष बाद आपको मिलेगा तो, लेकिन 1.5 या 2 होगा। ऐसे ही हमें भक्ति में 2 ही अकाउंट चलाना है, सेविंग अकाउंट भी चलाना है और एफडी भी बनाना है। आपके महाराज जी एफडी कैसे बनती भक्ति में? तो हमने 3 घंटा खत्म हुआ, ना 3 घंटा तक पानी पिएंगे, ना 3 घंटा तक किसी से बात करेंगे, ना यहाँ से हिलेंगे। ठीक है ना? ध्यान से सुनो, ना यहाँ से हिलेंगे। 3 घंटा तक सब कुछ त्याग कर, 3 घंटा तक थके और लास्ट में जल लेकर के कह देंगे तस्यद कृष्णार्पणमस्तु। ये अभी बन गया। क्या बन गया? ये अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ये जमा होगा, एफडी बन गया। जिस दिन शरीर की यात्रा पूरी होगी, वो जब हिसाब किताब को वहां लगाया जाएगा तो वो कहेंगे इनका सेविंग अकाउंट देखो, तो लोग हिसाब में देंगे कि इतना सेविंग अकाउंट में इनके पड़ा, सेविंग पैसा। एफडी देखो तो एफडी जब मिलेगी, इतनी कथाएं भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे, वो जब वो एफडी डबल चौगनी होकर के मिलेगी तो पता नहीं अगले जन्म में क्या मिल गया। बोलो भक्त भगवान। हाँ, अब सेविंग अकाउंट का मैं बताता हूँ आपको। सेविंग अकाउंट क्या है? एफडी तो आप समझ गए। सेविंग अकाउंट जैसे मान लो आप यहाँ चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, बैठते उठते, घूमते फिरते, जितनी बार भगवान का नाम लेते, जितने अच्छे काम करते, दूसरों का सहयोग कर देते, मदद कर देते, किसी भूखे को भोजन करा देते, किसी को दक्षिणा दे देते हैं, किसी की सेवा कर देते हैं, कहीं झाड़ू लगा देते हैं मंदिर में, ये सेविंग अकाउंट। चलते फिरते जो भगवान का नाम देते ना, डरे डरे नाम ले रहे हैं, सोए सोए नाम ले रहे हैं, खाते खाते नाम ले रहे हैं। पता है हमारी पराजी दादी थी, पराजी दादी, दादाजी की माता जी, उन्हीं ने मुझे पाला। वो पता है प्रत्येक काम में भगवान को बुलाते। हाँ, प्रत्येक काम खड़े होने लगते कहते खड़े करियो भगवान, वो चलने लगती कहती चलियो भगवान, वो खड़ी होती तो कहती उठियो भगवान, वो बैठने लगती तो बैठियो भगवान, खाती थी तो पियो भगवान, पीती थी तो पियो भगवान, चलो भगवान ले चलो भगवान। हर काम में भगवान, हर काम में भगवान। ये सब उनका मतलब सिद्धांत था। शाम के 4 बजे माता राम, वो 4 बजे से जितने तीर्थों को गई थी, सबकी जय, जगन्नाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। आप सुनते थे छोटे छोटे थे बच्चे जैसे। हाँ, खूब जोर जोर से। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाते तब तक वो पता नहीं कितने देर तक। हाँ, ये है सेविंग अकाउंट।
इसमें एफडी नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा आपको पता है? जब चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो जाएंगे, घोर विपत्ति का समय रहेगा। जैसे मान लो आपका कोई मरीज भर्ती है वो हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर ने 2 बजे रात में कह दी कि अभी 2 बॉटल खून मुझे चाहिए और इस नंबर का ब्लड चाहिए, तो ही आपका मनुष्य बचेगा, तो ही आपका आदमी बचेगा। उस समय कोई मनुष्य आकर के आप बैंक गए, बैंक में भी वो ग्रुप नहीं मिला, आपने हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, अपना ग्रुप बनवा लिया, नहीं मिला, तब आप क्या करोगे? रोगे ना, क्या करें, कहाँ जाऊं? उस समय आपसे कोई आके कहे कि भैया आप इस ग्रुप को ढूंढ रहे हैं, वो ग्रुप मेरे अंदर है, जितना चाहे मेरा रक्त निकाल लो, जितना आपके इंसान को बचा लो, तो समझ लेना कि वो कोई और नहीं है, तो स्वयं भगवान आया है आपके पुण्य के प्रभाव से मनुष्य का रूप धारण करके आपकी मदद करने के लिए मेरा गोविंद आया है। और नहीं तो कोई बिगड़ मतलब कि किसी को 1 रुपये नहीं देता तो रक्त कैसे निकलवा देगा? प्रेम से बोलो। ऐसे जब आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, बारिश होने लगी, किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, तेज हवा में कोई डाल फटी और वो आपके 1 हाथ दूर जाकर के गिरी, तो आप घर जाके कहोगे कि आज तो भगवान की बड़ी कृपा रही, बाल बच गए। ये बाल किसने बचना नहीं था, वो लगार आपके सर पे घटना थी, लेकिन जो चलते फिरते आप भगवान का नाम लेते हो, उसके पुण्य में आकर के उस नाम को गिरा करके इतना दूर कर दिया। हमारी गाड़ी तो ट्रक के बीच में पिछले वाली थी, लेकिन आप कहते हो कि बार उठ गए महाराज जी। ये आप में नहीं बचे, आपको आपके पुण्य ने बचाया। पुण्य की दीवार आप सामने आ जाती है आपकी रक्षा करने के लिए। कोई भी शक्ति हमारा अहित करने आएगी तो सबसे पहले उससे हमारा दान पुण्य लड़ता है। दान पुण्य की दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि तेरे मुझे पार कर, जब शिवर्ण आत्मा के पास तक पहुंचना, वो दीवार इतनी मजबूत कर लो चारों तरफ से, तो उसके परकोटा में आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, भक्ति के 2 अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट भी चलाओ और एफडी भी बनाओ। एफडी रोज 45 मिनट की बनाओ, 45 मिनट भजन करो, भजन करके कह दो तस्य कृष्णार्पणमस्तु, तो ये एफडी बन जाएगा। वो जल आसन के नीचे जल छोड़ के उस जल को नेत्रों से मस्तिष्क से लगा लो, तो आपका एफडी बन गई है। अब आइए आगे बढ़ती है कथा, क्या कहते हैं, एक ध्यान से सुनो यार, भागवत को सुन करके कैसे कैसे मनुष्यों का उद्धार हो जाता है, कैसे कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं। हे बाबा कृपा कर आप बताएं कि भागवत को सुन करके मनुष्य कैसे कैसे मनुष्यों का उद्धार हो जाता है। तो ये मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें लिखा है, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार विचार मार्ग क्रोधाधिकता कुटिलाक्षता विना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। जिस मनुष्य ने, इसका अर्थ सुन लो आप, जिस मनुष्य ने अपने सारे जीवन भर पाप किए हो, जन्म से लेकर मरणासन अवस्था तक, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सारे जीवन मनुष्य ने पाप ही पाप किए हो, दुराचारी हो, पाखंडी हो, अधर्मी हो, दंभी हो, दंभी हो, जैसा भी हो, यदि एक बार कथा का श्रवण कर ले प्यारे बंधुओं,
तो याद रखना, यदि आप कुटिलाट चकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, केवल एक बार 7 दिन की कथा श्रवण करने से उस महापापी का भी उद्धार हो जाता है। उसके सारे पाप भागवत जला करके राख कर देती है, पवित्र कर देती है, उसे शुद्ध कर देती है, तो बड़ा सुंदर कर देती है। इसलिए हम सबको आपको कथा का श्रवण वाली कैसे कैसे पाप करने वाला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र के द्वारा माता पिता का अपमान हो जाता है। सहे हीना पितृ मात्र दूषका, पितृ मात्र दोष का समझ रहे हैं, जिसने अपने पिता पर प्रहार कर दिया हो, पिता पर हाथ उठा दिया हो, माता का अपमान कर दिया हो, माता को मार दिया हो, ऐसा पापी भी यदि इस भागवत कथा का श्रवण कर ले तो ऐसा भयंकर पाप भी नष्ट हो जाता है। 7 दिन में ही सप्ताह यज्ञ न करो पुनन्तिते। याद रखना आप लोग। और छोड़ो, एक बात और की सुन लीजिए। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्तः श्रवणमात्रेणो पापहानि प्रजायते। जो इस कथा को श्रवण करता है तो हे ऋषियों, जितना मनुष्य की तो छोड़ो, यदि मरा हुआ व्यक्ति भी यदि भागवत कथा किसी प्रेत आत्मा को श्रवण करा दी जाए तो प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। तो संतों ने कहा कोई प्रमाण है आपके पास कि जैसी कथा कहते जा रहा है? प्रेत से बोलो भाई। कभी कभी होता है ऐसा, लोग बोलते चले जाते हैं। कोई प्रमाण है किसी भूत का उद्धार हुआ भागवत को सुन करके, किसी प्रेत आत्मा का उद्धार हुआ? तो कहा प्रमाण है, ऐसी कथा में आपको श्रवण करा रहा हूँ जिस कथा को श्रवण करके मनुष्य ने जिस दिन से पैदा हुआ है आज तक जितने पाप किए हैं वो इस कथा को श्रवण करके आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कल से नहीं मत करना। हाँ, अभी जो कथा आ रही है इतिहास श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, सारे पाप हो जाते हैं इस कथा के महत्व का। तो आज तक आपने जितने करके आए हो, जब से पैदा हुए हो यहाँ आए हो आप लोग, आज की इस कथा को, एक ही कथा को सुन करके आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन कल से नहीं मत करना, संकल्प ले लेना। प्रेम से बोलो। पाप अच्छा एक बात बताओ, पाप कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताओ, बताओ भैया। अरे राम राम राम, प्रेम से बोलो, अरे जोर से बोलो। पाप केवल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कायिक, काया से किए गए, वाचक, वचनों से बोले गए, और मानसिक, मन में विचारे गए। 3 प्रकार के पाप होते हैं। अब कुछ प्रकार बहुत होते हैं। काया से बहुत सारे लोग हत्या कर देते, ब्राह्मण की हत्या कर देते, गौ की हत्या कर देते, ये सब पाप। जीव हिंसा कर देते, पशु पक्षियों को मार देते, बाहर से रोते हुए चले जाते हैं, ये सब काया का पाप, कायिक का। वाचक, किसी के पापों की चर्चा कह देना, वाणी से किसी के पापों की बात को कहना, ये वाचक है। वचनों द्वारा किसी का अपमान कर देना, वचनों द्वारा किसी के दिल दुखाने वाली बात कर देना, ये वचनों के पाप। वाणी से किसी का घात कर देना, वाणी से किसी का बुरा कर देना, वाणी से किसी के संबंध में विक्षेप कर देना,
वाणी से अब कितने पाप होते हैं। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, तो ही तराजू तोल कर फिर मुख बाहर। और वाणी ही सब कुछ, वाणी शब्द ब्रह्म है। आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, ये शब्द कभी समाप्त नहीं होंगे, याद रखना। हम समाप्त हो जाएंगे, संसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन वाणी अमर है, शब्द अमर है। शब्द आज भी ब्रह्मांड में सदा गूंजता रहेगा। अब चाहे आप भजन करो, चाहे इस वाणी से किसी की निंदा करो, चाहे इस वाणी से आप किसी की चुगली करो, चाहे इसी वाणी से किसी को गालियां दो, ठीक है ना। ये होगा वाचक। मानसिक, मन में किसी के प्रति बुरा सोचेगा। प्रेम से बोल, मन ही मन में तेरा देवी सत्यानाश। मन ही मन में भगवान से किसी के बुरे करने की प्रार्थना करना, ये मानसिक पाप है प्यारे बंधु। ये सारे पाप भागवत कथा को श्रवण करने से नष्ट हो जाते हैं, तत्काल ठीक हो जाते, शुद्ध हो जाते। अब प्रेत की बात आई तो आजकल के जितने लोग मर रहे हैं, ज्यादातर प्रेत मर रहे हैं। प्रेत क्यों मर रहे हैं पता है माता? क्योंकि भजन नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, सत्संग नहीं कर रहे, और उल्टा पाप कर रहे हैं। पाप करके जो मरता है वो प्रेत बनता है ना।